बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फ़ाइन। ठीक है जी, आज स्टार्ट करते हैं अपना जो आज का लेक्चर है। हमारा जो आज का लेक्चर है, इसका जो टॉपिक है दैट इज़ कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ नंबर। कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ नंबर। ठीक है जी, तो अब इसको देखते हैं कि किसी एक नंबर पे फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस कब होता है। पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद इसकी एग्जांपल और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है जी, जैसे आपके सामने ये डेफिनेशन लिखी हुई है, अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टीन्यूस एट अ नंबर सी इफ एंड ओनली इफ the following three conditions are satisfied. Number one, f of c is defined. Number two, limit x approaches to c, f of x exists. Number three, limit x approaches to c, f of x is equal to f of c. ठीक है जी, जैसा कि आपने देखा कि जो है फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें क्या कहा गया है कि f, ठीक है, विल बी continuous at x equal c if it satisfies three conditions. Number one, f of c is defined. ठीक है जी, नंबर वन क्या है कि उस जिस पॉइंट पे आप कॉन्टीन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पे फंक्शन का डिफाइंड होना ज़रूरी है। नंबर टू, लिमिट x approaches to c, f of x exists. हाँ जी, इसका क्या मतलब है कि उस पॉइंट पे जो लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू c, f ऑफ x एग्जिस्ट के उस पॉइंट पे जो है वो जिस पे आप कॉन्टीन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पे फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करती हो। ठीक है जी, नंबर थ्री, फंक्शनल वैल्यू एट c शुड बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c, f ऑफ x। यानी कि जो c पे f की आपके पास फंक्शनल वैल्यू आ रही है वो और c पे जो f की लिमिट है दोनों सेम हो तो फिर हम कहते हैं कि f इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल c। ठीक है जी, एट x इक्वल c। ठीक हो गया। अब अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी जो है वो ऐसी आपको मिल जाए कि वो सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आपका फंक्शन जो उस पॉइंट पे क्या होगा, डिसकॉन्टीन्यूस होगा। नंबर वन, कि जिस पे आपने कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है उस पे आपका फंक्शन डिफाइंड ही ना हो। ठीक है, ये भी सूरत हो सकती है। दूसरा, फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड है, ठीक है, लेकिन उसकी लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है जी, फिर भी फंक्शन उस पॉइंट पे जो है वो डिसकॉन्टीन्यूस होगा। और नंबर थ्री, कि एफ ऑफ सी भी आपका डिफाइंड है, लिमिट भी सी पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो दोनों इक्वल नहीं आ रही तो फिर भी सी पे जो है वो आपका फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टीन्यूस होगा। ठीक है जी, अब इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल जो है वो जो यहाँ पे उसने दी हुई है, चलें वही मैं आपको बता देती हूँ। कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन। तो इसको चेक करते हैं कि ये जो है वो कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल नंबर टू, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन। ठीक है जी, तो अब बेटे ये क्या है, ये तो रैशनल फंक्शन है। ठीक है, तो रैशनल फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, जिसमें आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा होता है। ठीक है, जिस वैल्यू पे, जिस एक्स की जिस वैल्यू पे आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा होता है उस पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता। ठीक है, तो ये किस पे ज़ीरो हो रहा है, वन पे। ठीक है, तो एफ ओ वन इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, एफ वन पे जो है वो आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो फिर ये वाला जो फंक्शन है इट इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल वन। तो ये एफ जो है एक्स इक्वल वन पे ये फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टीन्यूस है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है 1.4 और इसका है क्वेश्चन नंबर 2। डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल सी। जो उसने एक्स इक्वल सी जो है वो हमें दिया हुआ है, ठीक है, उस पर जो है वो कॉन्टीन्यूटी जो है वो हमें चेक करके देनी है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, चलें इसका पहला पार्ट ही करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू पीस वाइज फंक्शन डिफाइंड है,
क्वेश्चन नंबर है 2, इसका जो है वो हमारे पास पहला पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x + 5, 2x + 5 इफ x लेसर इक्वल टू 2, ठीक है जी। और ये है 4x + 1 इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 2, ठीक है जी, इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 2। तो जो हमें यहाँ पे उसने जिस पे कॉन्टीन्यूटी चेक करने के लिए दैट इज़ c इज़ इक्वल टू 2, ठीक है जी। तो अब अगर आपने ये चेक करना है कि आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है 2 पे या नहीं है, तो आपको तीनों कंडीशन जो हम अभी डेफिनेशन में देख के आए वो सेटिस्फाई करवाना होगी, ठीक है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। नंबर 1, एफ ऑफ 2, हाँ जी, तो क्या है, x लेस आर इक्वल टू 2 के लिए आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है, 2x + 5। तो यहाँ से आपका एफ ऑफ 2 निकलेगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 + 5 दैट इज़ 2 2 = 4 + 5 दैट इज़ 9, यानी कि एफ ऑफ 2 तो आपका डिफाइंड हो गया और वो 9 आ गया। नंबर 2, लिमिट, हाँ जी, अब लिमिट जो है वो आपको, क्योंकि पीस वाइज फंक्शन डिफाइंड है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो अलग अलग फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x, ठीक है जी। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू क्या होती है, लेस देन 2, ठीक है। तो x लेस देन 2 के लिए आपका f ऑफ x क्या है, 2x + 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x + 5। अब लिमिट एवेलुएट करनी है तो क्या करना है, x की जगह पे 2 पुट कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 5 दैट इज़ 9, 4 + 5 9। अब जिसकी राइट हैंड लिमिट है दैट इज़ लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x, ठीक है जी। अब जब राइट साइड से हम 2 को अप्रोच करते हैं तो क्या होता है, x इज़ ग्रेटर दैन 2, तो आपका f ऑफ x क्या आएगा, 4x + 1, 4x + 1, ठीक है जी। तो अब इसमें जो है वो आप वैल्यू रखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 × 2 + 1, 4 2 = 8, 8 + 1 9, ठीक है जी। आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 9 आई है, राइट हैंड लिमिट भी 9 आई है, ठीक है। तो अब क्या है, इससे नेक्स्ट स्टेप आप उसमें क्या लिखोगे, एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x एग्जिस्ट, ठीक है जी। कंडीशन 2 भी आपकी सेटिस्फाई होगी। नाउ कम टू द कंडीशन 3, हाँ जी, कंडीशन 3 क्या थी आपकी, कि फंक्शनल वैल्यू c पे और लिमिट दोनों सेम होनी चाहिए। नंबर 3, नाउ f ऑफ 2 इज़ 9 दैट इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x। तो अब नेक्स्ट आप लिखोगे, सो ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो ऑल 3 conditions for continuity at x equal to are satisfied, so f is continuous at x equal to। तो इस तरह आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है बेटा वो हो गया कंप्लीट। बाकी इसके जो पार्ट्स हैं वो भी आप लोगों ने इसी तरह कर लेने हैं। अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो उस पॉइंट पे जो है वो फंक्शन आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, आगे ये क्वेश्चन नंबर 4 5 6
ठीक है, ये तकरीबन एक जैसे ही हैं। इनमें क्या है कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें सी की वैल्यू कहता है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें एम और एन की वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है। गिवन फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है एट एक्स इक्वल 3। इसके 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट चले मैं आपको इसमें से भी करवा देती हूँ। ठीक है, और 6 वाले में जो है वो आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको कंडीशन दी हुई है कि एफ जो है वो 2 पे कॉन्टीन्यूस है। चलें पहले क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, सॉरी एक्स अप्रोचेस टू सी की जगह पे जो है वो हमें दिया हुआ है एक्स अप्रोचेस टू -1। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 एफ ऑफ एक्स जो है वो कहता है कि आपने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, किस तरह की कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 एफ ऑफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये हमें कंडीशन जो है ना ये गिवन है। ठीक है जी, हम सोल्यूशन से ही चले, मैं इसको जो है वो स्टार्ट करने लगी हूँ। ठीक है, सोल्यूशन गिवन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1। नाउ क्योंकि आपके पास ये फंक्शन जो है वो पीस वाइज डिफाइंड है। ठीक है, देखें क्या है, x + 2 वन एक्स लेसर इक्वल टू -1 और c + 2 वन एक्स इज़ ग्रेटर देन -1। ठीक है, चले मैं इधर साइड पे जो है वो क्वेश्चन भी आपको लिख देती हूँ, वरना आपके पास बुक खोलेंगे तो सामने ही है ये क्वेश्चन दिया हुआ है जी। x + 2 इफ़ x लेसर इक्वल टू -1 एंड c + 2 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन -1। ठीक है जी, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी, तो फिर लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो उसमें क्या होगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम लेफ्ट साइड और वैल्यू जो है वो लेस देन -1 है, वैल्यू जो है वो लेस देन -1 है। x लेस देन -1 में आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, x + 2। ठीक है जी, अब इसमें आप x की वैल्यू रखेंगे और लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे। -1 + 2 दैट इज़ 1। हाँ जी, नेक्स्ट अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम राइट साइड एफ ऑफ एक्स। जब राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो इसका मतलब है कि x इज़ ग्रेटर देन -1। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव साइन शो करेगा कि राइट हैंड लिमिट है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आएगा, x इज़ ग्रेटर देन -1 में तो क्या आएगा, c + 2। अब जब आपने लिमिट इसमें से फाइंड आउट करनी है तो क्योंकि वेरिएबल नहीं है तो लिमिट पुट करेंगे तो वो एज इट इज़ आ जाएगा c + 2। ठीक है, अब क्योंकि हमें गिवन है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, एज इट इज़ गिवन दैट लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। सो तो जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हमने लिमिट एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया क्या पढ़ा था जनाब, कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू रखें। लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास आई थी 1 और राइट हैंड जो है वो c + 2, तो यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। 2 इधर प्लस हो रहा है c में, तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 1 - 2, तो c की वैल्यू आपके पास आ गई -1। ठीक है जी, तो यहाँ आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें आपको m और n की उसने कहा है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें अब जो कंडीशन हमें दी हुई है, कहता है कि गिवन फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस एट x = 3। ठीक है, तो इसका जो है वो सेकंड पार्ट, चले फर्स्ट ही देख लें। ठीक है, फर्स्ट में m और n दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नंबर 1, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू mx इफ़ x इज़ लेस देन 3 और n
इफ़ एक्स इक्वल 3, 2x प्लस 9 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 3। ठीक हो गया जी। अब कॉन्टीन्यूटी की कंडीशन जो है वो आपने अप्लाई करनी है, तो इसका मतलब है कि आपको एफ ऑफ 3 इक्वल जो है वो भी आपको यूज़ करना है। ठीक है जी। सबसे पहले एफ ऑफ 3, ठीक है, वो आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल 3 पे n है, एफ ऑफ 3 इज n, एफ ऑफ 3 इज n। ठीक है। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट x approaches to 3 from left side, f of x is equal to limit x approaches to 3 from left side, और f of x की जगह पे क्या आ जाएगा, mx, और जब लिमिट एवेलुएट करेंगे तो m इंटू 3 ये आ गया 3m। नाउ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 3 फ्रॉम राइट साइड, f ऑफ x जब राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 3, x अप्रोचेज टू 3 फ्रॉम राइट साइड, और f ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 9, क्योंकि x ग्रेटर देन 3 के लिए क्या दिया हुआ है 2x प्लस 9। तो वैल्यू पुट कर दें लिमिट की, 2 इंटू 3 प्लस 9, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 9 15। ठीक हो गया। अब आपने कहना है कि एज एफ इज़ गिवन कंडीशन क्या है कि एज एफ इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल 3, सो एज एफ इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल 3, सो जो तीनों कंडीशंस हैं वो क्या है, एफ ऑफ सी एफ ऑफ सी की जगह पे यहाँ पे क्या है 3, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है। और ये इक्वल है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 फ्रॉम राइट साइड एफ ऑफ एक्स, क्योंकि लिमिट के इक्वल होना चाहिए ना। लिमिट जब एग्जिस्ट करती है तो दोनों लिमिट्स भी फिर आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है। चाहे लिमिट को अलहदा से रख के इसको जो है वो कर लें कि कॉन्टीन्यूस है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को अलहदा से रख के कर लें, या इकट्ठा एक ही स्टेप में कर लें। ठीक है। हाँ जी। अब आपके पास एफ ऑफ 3 क्या आया था, n। ठीक है। तो इसका मतलब है n इज़ इक्वल टू, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो देखें आपकी क्या आई थी 3m इज़ इक्वल टू, राइट हैंड लिमिट क्या आई थी 15। तो यहाँ से n आपके पास क्या आ गया 15, और 3m b 15, तो m क्या आ गया 3 दोनों तरफ डिवाइड कर दें, 3 5 ज़ा 15, ये m आ गया और ये आपका n आ गया। ठीक है जी। इस तरह आपकी एक्सरसाइज जो है वो 1.4 जो है वो इंशाल्लाह होपफुली आप लोग जो है वो कंप्लीट कर लेंगे।